मुत्तहिदा अपोजिशन का 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे से कबल नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार करने की तैयारियां, सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार करने समेत नजरबंद किए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करें हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का 16 अक्टूबर को होने वाले जलसा से कबल मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के समेत नजरबंद किए जाने का भी इम्कान है। आपको अपडेट करें हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का 16 अक्टूबर को होने वाले जलसा से कबल मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमें डर किसी बात का नहीं है, ये जो मर्जी करें, जितने मर्जी मुजाहरे करें, धरना दे के बैठ जाए, और एक तरफ गिरफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये मुसद्दका ज़राए ने कन्फर्म किया है कि मुत्तहिदा जो अपोजिशन है उसका जलसा नाकाम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का फैसला किया गया है। मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनके जो वाकफकार पुलिस अफसरान हैं या पुलिस SHO लेवल पे या उससे नीचे, उन्होंने अपने इन सियासी दोस्तों को फ़ोन पर इतला भी करना शुरू कर दिया है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए आप ज़ेरे ज़मीन चले जाएं, रूपोश हो जाएं। और बाद सियासी रहनुमाओं ने जिनको खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्होंने अपने सियासी डेरों से हट कर अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए और उनको गुजरांवाला पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इंतजाम जो करने हैं वो मखसूस जगहों से करने शुरू कर दिए हैं, महफूज जगहों से करने शुरू किए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ पुलिस हुकाम ने ऑफिशियली इस बात को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि हमें ऐसी कोई हदायत नहीं कि सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी की जाएं। लेकिन पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को फ़ोन करने के बाद ये बात कन्फर्म हो जाती है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को गुजरांवाला पहुंचने से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की तैयारियां जो हैं पूरे जोर शोर से जारी हैं। अच्छा डोगर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जी वो गिरफ्तार कर सकते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन का ये पब्लिसिटी स्टंट भी तो हो सकता है। जी, पब्लिसिटी स्टंट भी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं और एक जैसे किसी को डरा दिया जाता है कि ओपनली सरेआम ये मुनज़्ज़म ना कर सके कारकुनों को, बड़े पैमाने पर लोग ना जा सकें। और जब खुफिया तौर पर सरगर्मियां होंगी तो जाहिर है कि वो उतने ज्यादा तादाद में कारकुनों को ले जाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे जितना उनको अगर फ्रीली काम खुफिया करने की तौर पर सरगर्मियां होंगी तो फिर ज्यादा कारकुनान ले जाने में नाकामी रहेगी, और यही जो है हुकूमत का एजेंडा भी है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मुनीर से फेस्को के अफसरान की मुलाकात हुई। चीफ एग्जेक्टिव फेस्को की जानिब से तमाम सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को डेट डिफॉल्टर्स प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की गई है, जबकि बिजली चोरी के खिलाफ कैंपेन में मजीद तेजी लाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अवैस अली से मजीद बात करेंगे। अवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के आला अफसरान की जानिब से चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मनीर से जो है वो मुलाकात की गई है और उनको जो है वो फेस्को चीफ के ओहदे पर तैनाती के हवाले से मुबारकबाद भी दी गई। इस मौका पर चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मनीर की जानिब से कंपनी के तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल और जो अस्पताल हैं, जो डेट डिफाल्टर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का अंदिया भी दिया गया और बिजली चोरी के खिलाफ जो कैंपेन है उसको मजीद तेज़ करने के हवाले से भी चीफ एग्जेक्टिव फेस्को अरशद मनीर की जानिब से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अहकामात जारी किए गए। इसी हवाले से जो है वो मजीद फेस्को चीफ का यही कहना था कि बिजली चोरी को हरगिज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फेस्को के 5 सर्कल्स में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी ताकि फेस्को को बिजली चोरी से पाक बनाया जा सके। और इसके साथ साथ जो डेट डिफाल्टर्स हैं, जिनकी जानिब से बिलों की अदायगियाँ नहीं की जा रही, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाएगा ताकि फेस्को रिकवरी जो है वो मुतासिर ना हो। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। इस्लामाबाद में किनाल रोड पर शहर के बीचों बीच लाइट्स न होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। झाल से अब्दुल्लापुर तक बलखसूस सड़क किनारे लाइट्स न होने के बायस शहरी रात के औकात में डकैतों के हाथों लुट जाते हैं। फैसलाबाद का केनाल रोड है, जहां शहर के बीचों बीच लाइटें न होने के बायस शहरियों को
शदीद मुश्किलात का सामना है और झाल से अब्दुल्लापुर तक बिलखसूस सड़क किनारे लाइटें ना होने के बायस शहरी रात के औकात में डकैतों के हाथों लुट जाते हैं। यूं भी फैसलाबाद जराइम की अमाजगाह बन चुका है। अड्डे जो हैं वो जराइम के यही बन चुका है फैसलाबाद। और इस वक्त कैनराल रोड का ये मंजर है जो आप देख सकते हैं, अंधेरा ही अंधेरा है ताहद नजर। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा, बताइएगा इंतजामिया का क्या कहना है, क्या वजूहात हैं यहाँ पर लाइटें नहीं लगाई जा सकी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में मेन चौराहे जहाँ पे डेली बेस पे हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, वहाँ पे जो है वो लाइटें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। ये अहम चौराहा है जो है वो जाल पुल से अब्दुल्ला पुल का रोड है, किनार रोड के ऊपर, जहाँ से जो मेन गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन लाइट ना होने के बायस जो है वो हादसात में जो है वो इजाफा, और इसके साथ साथ जो अंडर पास है उसके अंदर जो है वो लाइट ना होने के बायस डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसी रोड पर चोरकात जो है डकैती की वारदातें भी होती हैं। यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, क्या मुश्किलात होती है आप लोगों को? मुश्किलात ये होती है कि लाइट नहीं है, 100 मसला आ जा सकता है। गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने से कोई ब्रेक नहीं होती, लाइट ना नज़र आने से सड़क क्रॉस करनी हो तो परली साइड पे जाना हो तो बहुत तंगी होती है, बहुत तकलीफ है। ये लाइट की कुछ कर देनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि लाइट्स का जो है वो हल किया जाए। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद है, यहाँ पे जो रहते हैं इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं जो सड़क क्रॉस करते हैं, लेकिन लाइट ना होने के बाद हादसा पेश आते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कितनी मुश्किलात होती है? लाइट्स जो है वो मुकम्मल तौर पर इस रोड पे नहीं है। 6 महीने तो घट्टो घट्ट 6-7 महीने चले लाइट बिल्कुल बंद हुई नूं। वारदातां बहुत ज्यादा होंदियां पईयां, गड्डियां भी बच जांदियां, कोई तवज्जो नहीं हुकूमत दे रही। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मुश्किलात होती है। ये बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, जिनको मुश्किलात होती है क्योंकि लाइट ना होने के बाद जो गाड़ी तेज रफ्तार से आती है, बगैर उससे नजर नहीं आता तो हादसा पेश आते हैं। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मुश्किलात होती है। यहाँ पे अब्दुल्लापुर से जाल से लेकर तमाम जो एरिया है मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, क्या कहेंगे इस पे? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले आपने इतने अहम इशू पर प्रोग्राम कर रहे हैं अपने, और इसकी लाइट ना होने की वजह से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं और गुजर में बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं, और अंडरपास में आए दिन वारदातें होती हैं और शहर को गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि इस मसले का जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल निकाला जाए। हाँ जी बिल्कुल, हल किया जाए, नोटिस लिया जाए। आला हुकाम से अपील की जा रही है शहरियों की जानब से, क्योंकि ये मेन शाहराह है। इसमें जो है वो जो अंडरपास झाल का पुल है उसमें भी कुछ लाइटें जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो लाइट्स का काम है वो बेहतर नहीं है। अब्दुल्लापुर से किनार रोड के असल में जितनी भी लाइट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ये खराब है। इसके साथ साथ जो है समुद्री रोड, सतियाना रोड, तमाम जो अतराफ की फैसलाबाद से जो गाड़ियाँ निकलती हैं जहाँ पे जो है लाइटें लगी हैं लेकिन लाइट नहीं है। बड़े बड़े खड्डे होते हैं जिसके बाद गाड़ियों को पता नहीं चलता, तो गाड़ियां खड्डे के अंदर इसके बड़े हादसा होते हैं, फैमिलीज होती हैं, गाड़ियों के तेज रफ्तार गाड़ी के बाद जो है वो मुश्किलात होती है। तो आला हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानब से कि फैसलाबाद की जो मेन शहराह हैं, कम से कम वो शहराह हैं जहाँ पे जो है ट्रैफिक की रवानगी ज्यादा होती है, वहाँ के ऊपर जो है वो लाइटें ठीक की जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम कोच के नाम पर टीचर का माहाना मुआवजा दिहाड़ीदार मजदूर से भी कम है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल सरबराहान को टीचर्स की कमी दूर करने के लिए 10,000 रुपए रकम तक पार्ट टाइम कोच रखने का कह दिया है। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स में पार्ट टाइम कोच, जिसको आर्जी तौर पर टीचर कहा जा सकता है, उसकी जो माहाना इनकम है, माहाना जो मुआवजा है, वो दिहाड़ीदार मजदूर से भी कम है। पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी स्कूल सरबराहान को मुरासा भिजवाया गया था जिसमें कहा गया था कि पार्ट टाइम कोचेस रखे जाएँ जहाँ पर असाजा की कमी है, और ऐसे असाजा को सिर्फ 7 से 10,000 रुपये माहाना मुआवजा जो है वो देने की गुंजाइश रखी गई है हुकूमत की तरफ से। इस हवाले से कहा है कि अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन पास टीचर हायर करते हैं तो उसके लिए 7 से 10,000 रुपए तक माहाना मुआवजा जो है वो आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो असाजा तंजीमें हैं उनकी तरफ से इस पर मायूसी का इजहार किया गया है, क्योंकि कम से कम जो दिहाड़ीदार मजदूर की तनख्वाह है वो भी इससे ज़्यादा है जो मुआवजा टीचर के लिए रखा गया है। इस हवाले से मुतहदा महाज असाजा की तरफ से डिमांड की जा रही है कि जिस तरह कॉलेजेस में कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखकर 45,000 रुपये
माहवार उनको दिए जाते हैं। इसी तरह से कॉलेजेस में अगर पार्ट टाइम टीचर रखना है, टीचर्स की शॉर्टेज को पूरा करना है, तो उसके लिए कम से कम जो माहाना मुआवजा है वो पार्ट टाइम टीचर का वो 30,000 रुपए किया जाए। इस हवाले से अभी तक के पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूल में अगर टीचर कम है तो हेड्स को इजाजत है कि वो पार्ट टाइम कोचेज रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मुआवजा है वो महज 10,000 रुपए तक उनको इजाजत दी गई है कि वो एक पार्ट टाइम टीचर को 10,000 रुपए माहाना अदा करें। इस हवाले से साझा तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि एक दिहाड़ीदार मजदूर की तनख्वाह भी इससे ज़्यादा है, और अगर आप टीचर रख रहे हैं पार्ट टाइम ही है लेकिन उसका जो मुआवजा है वो महज 10,000 रुपए है, जिसकी तनकीद जिस पर की गई है साझा तंजीमों की तरफ से। और इस हवाले से मुत्तहिदा महाज असाजा की तरफ से हुकूमत से डिमांड की गई है कि सरकारी स्कूल में असाजा की कमी पूरी करने के लिए अगर आर्जी टीचर रखना है तो उसका मुआवजा। ठीक है जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तरक्कियां। प्रमोशन जोन में मौजूद इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज को इनलैंड रेवेन्यू अफसर के ओहदों पर प्रमोट कर दिया गया है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 3 मुलाजमीन तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। मजीद बात करने के लिए उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि प्रमोशन जोन में मौजूद इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज को तरक्कियां दे दी गई हैं और उन्हें इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। FBR की जानिब से मुल्क भर में 93 इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज को तरक्की देकर ग्रेड 16 में इनलैंड रेवेन्यू अफसर का ओहदा दे दिया गया है, जिसमें फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 3 मुलाजमीन शामिल हैं, जिसमें साजिद हुसैन और तारिक का ताल्लुक FBR से है, जबकि जमीलुर रहमान का ताल्लुक डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू से है। इन तीनों मुलाजमीन को भी इनलैंड रेवेन्यू अफसर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुलाजमीन को 3 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा तरक्कियों के बाद, जबकि ऐसे IRO जो कि नौमुंतखब IRO हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल बाकी है तो उनको इस कोर्स से इस्तिस्ना हासिल होगी, जबकि 1 साल जो होगा वो उनका प्रोबेशन पीरियड होगा और बेहतर कारकर्दगी होने पर इनका फर्दर 1 साल का प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा और कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें फिर मुस्तकिल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम में तब्दीली के साथ ही पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के औकातकार भी तब्दील कर दिए गए हैं। माह अक्टूबर से लेकर अगले माह 31 मार्च तक पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे शुरू होगी, जबकि मौसम गर्मा में पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे शुरू की जाएगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम तब्दील होने के साथ ही पंजाब पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस के ड्यूटी के औकातकार भी तब्दील कर दिए गए। एडिशनल IG की जानिब से तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान पेट्रोलिंग पुलिस को ये मरासला भिजवाते हुए कहा गया कि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो है वो पहली शिफ्ट की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3:45 पर होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट जो है वो 4 बजे से लेकर रात 11:45 को ख़त्म होगी। इसी के साथ साथ जो तीसरी शिफ्ट है वो रात 12 बजे से लेकर अलग सुबह 7:45 तक अपना काम जो है वो सर अंजाम देगी। उनका कहना था कि 1 अप्रैल से जो शेड्यूल है वो दोबारा से पहले वाला ही होगा, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से जो है वो सुबह 6 बजे ये शिफ्ट शुरू होगी और दोपहर 1:45 पर ख़त्म होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट जो है वो 2 बजे शुरू होकर रात 9:45 पर, जबकि तीसरी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होकर अलग सुबह 5 बजे ख़त्म होगी। उनका ये भी कहना था कि इस ड्यूटी के औकात को हर सूरत मद्देनज़र रखा जाए, ड्यूटी टाइमिंग को लाजमी तौर पर फॉलो किया जाए और शिफ्ट को यह हदायत की जाए कि 15 मिनट पहले अगली शिफ्ट के जो अहलकार हैं वो पेट्रोलिंग पोस्ट पर पहुंच जाए। उनका ये भी कहना था कि ड्यूटी ख़त्म होने के 15 मिनट बाद पेट्रोलिंग पुलिस के जो अहलकार हैं वो पेट्रोलिंग पोस्ट को छोड़ेंगे। उनका कहना था कि कैमराज के ज़रिए और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए उनकी ड्यूटी टाइमिंग को चेक किया जाए। अगर कोई अहलकार जानबूझकर वक्त से पहले चला गया या अपने ड्यूटी शुरू होने से काफ़ी टाइम के बाद आया तो उसके खिलाफ ना सिर्फ महकमाना कार्रवाई की जाए बल्कि वो कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट एडिशनल IG के दफ्तर भी भिजवाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको लिए चलते हैं चिन्योर, जहां सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान चौधरी शौकत अली सदर समेत सूबाई और मरकजी क़यादत बढ़ती महंगाई, हुकूमती नाकिस पॉलिसीज और किसानों के मुआशी कत्ल होने और किसान बोर्ड में तंजीम साजी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
زراعت ترقی کرے, زراعت پھولے پھولے, میرے ملک دا کسان خوشحال ہوئے, وہ ہمیشہ ایسیاں پالیسیاں لے کے آندے نے جیدی وجہ تو تواڈی زراعت دا دن ب دن بیڑا غرق ہوندا جا رہا ہے. تسی تے اے مسئلہ سمجھدے جے کہ شاید ایک شوگر مل والا ہے, یہ ساڑھے پیسے دبا کے بیٹھا ہے, ایک منڈی والا ہے, ایک آڑتی ہے, یہ ساڑھے نال لوٹ مار کر رہا ہے. نہیں جی یہ گل بنیادی نقطہ جنہوں سمجھن دی ضرورت ہے, بنیادی ذریعہ جیدے نال ساڑھی لڑائی ہے, جس نقطے تے اسی لڑائی کر رہے ہیں کہ ساڑھے ملک دے اندر ایسی پالیسی ہی نہیں ہے, ایسا نظام ہی نہیں ہے جڑا زراعت لئی فائدے مند, زراعت لئی سود مند ہوئے تو تواڈے ملک دی زراعت ترقی کرے. اسی جس مقصد لئی جدوجہد کرنی ہے, اسی جس مقصد لئی لڑ رہے ہیں, وہ مقصد ہے کہ اسی اس ملک دے اندر ایک ایسا زرعی نظام لے کے آنا ہے جڑا ساڑی زراعت لی فائدہ مند ہوئے, جڑا ساڑے کاشتکار نو سپورٹ کردا ہوئے, جیدی وجہ تو میرا کاشتکار خوشحال ہوئے, اور اس تو بعد ساڑا ملک بھی ترقی کرے گا اور ساڑے ملک دے اندر بھی خوشحالی آئے گی. اور اس نظام نو لے آن لئی, اس سسٹم نو لے آن لئی مینوں تواڈی مین پاور چاہیے. مینوں تواڈے 100-200 بندیاں دا نظام نہیں جی آنا, مینوں تواڈے 1000 بندے نال بھی نظام نہیں جی آنا, مینوں تواڈی لکھاں دی تعداد دے وچ تواڈی مین پاور چاہیے. انہاں سڑکاں تے مینوں تواڈی افرادی قوت چاہیے, انہاں اسمبلیاں انہاں ایواناں دے باہر مینوں تواڈی افرادی قوت چاہیے. پھر اسی باہر نکلاں گے, اسی اپنے اس نقطے, اسی اس نظریے لی باہر نکلاں گے, تے پھر اتھوں اسی اپنی یہ گل منوا کے واپس آواں گے کہ اے او زرعی پالیسی ہے جنہوں اسی سمجھنے ہیں کہ یہ کسان دوست ہے, یہ زراعت دوست ہے, یہ ملک دوست ہے, یہ اس ملک دے اندر نفاذ کر دیتا جائے تو اس ملک دے اندر خوشحالی آئے گی. ہن میں تواڈے دوستاں تو وعدہ لینا کہ اس نظام دی تبدیلی لی, اس زرعی نظام جڑا اسی کہنے یہ لے آن لئی, کیا تسی اج تو بعد جدوجہد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ یہ سوچ ہے, اس سوچ لئی ایک جنگ لئی اسی باہر نکلے ہیں. انہوں ایویں نہ سمجھا جے کہ سراب لونا صاحب, یہ اچھی ایک کوشش ہے, ایک اچھی ایک کاوش ہے کہ سراب لونا صاحب نے شوگر ملا تو تانوں کرنے دے پیسے لائے تھے. کنی کی دیر اللہ تعالیٰ سراب لونا صاحب نے زندگی دے گا؟ کنی کی دیر سراب لونا صاحب دے پیچھے کھڑے ہو کے تسی انہاں شوگر ملا تو پیسے لیندے رہو گے؟ کیا تسی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک دے اندر ایک ایسا نظام آ جائے کہ تواڈا ایک فصل, تواڈی جنس اجے فیلڈ دے وچ کھڑی ہوئے تے او جڑا شوگر مل دا مالک ہے گھر جا کے تانوں تواڈی قیمت دے کے آوے؟ تسی نظام نہیں چاہتے جی؟ تواڈے ہمسایہ ملک دے وچ یہ نظام نہیں ہے کہ تواڈی فصل اجے تواڈی زمین دے اندر کھڑی ہوندی ہے تو تانوں اودی قیمت ایڈوانس ادا کر دیتی جاندی ہے. تواڈی فصل منڈی آندی ہے تو سکیور ہوندی ہے, موسم تو موسمی حالات تو سکیور ہوندی ہے, ہر آفت تو سکیور ہوندی ہے, ہر انسانی عمل تو سکیور ہوندی ہے کہ تواڈا کوئی دشمن انہوں اگ لا کے چلا گیا ہے تو کیا وہ ذمہ دار بھوکھا مار جائے گا؟ نہیں, وہ دی سکیورٹی ہے, انہوں سوشل سکیورٹی دیتی گئی ہے, انہوں انشورنس ہوئی ہے, اس ذمہ دار دا تحفظ کر دیتا گیا ہے. اس منڈی والوں پابند کر دیتا گیا ہے کہ توں ایس ریٹ تے اس کاشتکار کو فلان جنس خریدنی ہے. تواڈے نال کی ہو رہا ہے؟ تانوں تو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ اج میری مکئی دا ریٹ ہے تو صبح پتہ نہیں اوپر جانا ہے یا تھلے جانا ہے, اج میرے آلو دا ریٹ ہے. اور ابھی آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے, چھلاوا قابو آ گیا ہے. موٹر وے زیادتی کا ملزم عابد ملہی گرفتار کر لیا گیا ہے. فیصل آباد سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. لاہور موٹر وے ریپ کیس کا یہ مرکزی ملزم ہے جسے فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا ہے. ملزم کو فیصل آباد سے لاہور منتقل کیا جا رہا ہے, یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے. موٹر وے زیادتی کا مرکزی ملزم عابد فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ لاہور موٹر وے ریپ کیس کا یہ مرکزی ملزم ہے. پولیس کے لیے اس کی شناخت تو بہت مشکل ہو گئی تھی. اس نے اپنے کئی روپ بدلے ہیں. یہ کئی بار پولیس کو چکر دے کر بھاگ گیا تھا اور اپنی بیوی کو لے کر بھاگ گیا تھا اور پولیس کے اسکواڈ کے ہاتھ نہیں آیا تھا. ہزاروں پولیس اہلکار ایک عابد کے چکر میں چکرا گئے تھے اور آج آخرکار ایک عرصے بعد, کئی ہفتوں بعد اس کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی فیصل آباد سے یہ خبر آ رہی ہے کہ موٹر وے زیادتی کا مرکزی ملزم عابد گرفتار کر لیا گیا ہے. موٹر وے ریپ کیس ہے,
जिस में इसको गिरफ्तार किया गया है। केस का दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जो है वो भेज दिया गया है। दोनों मुलजिमान ने डकैती के बाद खातून से ज्यादती की थी। आपको अपडेट करें एक अहम खबर के हवाले से। मोटरवे ज्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मोटरवे रेप केस के मरकजी मुलजिम आबिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशनल रिमांड पर जेल में है। दोनों मुलजिमान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर डकैती के बाद खातून से उसके बच्चों के सामने इज्तिमाई जिनसी ज्यादती की थी। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। मोटरवे ज्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में लीडर्स लायंस क्लब का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबर साजी को बढ़ाने के साथ साथ नए मेंबर्स को मुबारकबाद पेश की गई और नए प्रोजेक्ट्स को भी जेर बहस लाया गया। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। फैसलाबाद में लीडर्स लायंस क्लब की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में ये इजलास जो है मुनक्किद किया गया है। इस इजलास को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि लीडर्स लायंस क्लब जो है वो इस वक्त अपनी मेंबरशिप को जो है बढ़ाना चाह रहा है। इस हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर तमाम लायंस क्लब मेंबरान को जो आज मदऊ किया है। आज उन्हें बाकायदा तौर पर अपने येलो यूनिफॉर्म में जो कि सिंबल है लायंस क्लब का, आज उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने आज मीटिंग की है। ये मंथली मीटिंग थी और इस मंथली मीटिंग में प्रेसिडेंट लीडर्स लायंस क्लब काशिफ ज़िया, इनके साथ साथ तजम्मुल जो कि मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं अब्दुल्ला कादरी, और इनके साथ साथ दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। अब्दुल्ला कादरी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने अभी लीडर्स लायंस क्लब ज्वाइन किया है। उनको बाकायदा तौर पर क्लब ने जो है मुबारकबाद भी पेश की, उनको वेलकम किया। इसके साथ साथ दीगर तमाम लोगों ने जिन्होंने मेंबरशिप हासिल की है उनके आईडी कार्ड जो है बाकायदा तौर पर जमा किए गए, उनकी फीसेस जमा की गई हैं और बाकायदा तौर पर उनको लायंस क्लब का हिस्सा बनाया गया है, जो कि अब लायंस क्लब का पार्ट बन चुके हैं। लीडर्स लायंस क्लब जो इस वक्त इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है और उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर ये आज मंथली मीटिंग जो है मुनक्किद की गई है। और जिस तरह से इंटरनेशनल डायरेक्टर मियां इदरीस की जानिब से जो है वो हिदायत दी जा रही हैं एक एक मेंबर को कि अपनी मेंबर साजी जो है बढ़ाई जाए, ताकि इंसानियत की खिदमत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो लायंस क्लब की अम्ब्रेला के नीचे आ सके और इंसानियत की खिदमत। शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अकबर चौक में MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अकबर चौक में MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA राना अली अब्बास, CEO MM कैश एंड कैरी मोहम्मद नबीद नाज, राना एहसान अफजल, हाजी हिदायत अली अंसारी, शफीक मुगल, अदनान जमील, इकरार अंसारी और शफीकुर रहमान तारड़ ने शिरकत की। जबकि MPA राना अली अब्बास ने रिबन काट कर माल का बाकायदा इफ्तिताह किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे बहुत अच्छा एतमाद किया है। लोग हम पे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो मार्ट बनाया है ये इस अकबर चौक के लिहाज से सबसे सस्ता मार्ट, बल्कि मैं कहूँगा कि फैसलाबाद से में सबसे सस्ता मार्ट है। तकरीब के मौका पर ग्रैंड लकी ड्रा का एहतमाम भी किया गया, जिसमें बजरिया कुरंदाजी शहरियों पर इनामात की बारिश की गई। शहरियों में उम्रा के टिकट, दुबई विजिट वीजा समेत ढेरों इनामात तकसीम किए गए। शहरियों की जानिब से MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल पर एतमाद का इजहार किया गया। इस माहौल में जबकि हर तरफ महंगाई का दौर है, आपको पता है, जिससे भी पूछो वो कहता है कि बहुत महंगाई है बहुत, लेकिन इन दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया और सस्ती चीज़ें यहाँ मुहैया की हैं लोगों को। CEO MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल मोहम्मद नबीद नाज का कहना था कि महंगाई के दौर में आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41।